आपको स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा। कॉम्पोजिशन इज व्हेन वी राइट फ्यू लाइंस ऑन एनी टॉपिक। हमें कोई भी टॉपिक दे देते हैं, उस पर हमने कुछ लाइंस लिखनी होती है उसके बारे में, ठीक है। इट कैन बी अबाउट अ थिंग भी हो सकती है, किसी प्लेस के बारे में भी हो सकती है। जैसे आप लोग अभी कौन सी कॉम्पोजिशंस कर चुके हैं, कौन सी थिंग्स के बारे में की हैं आपने? इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन बॉक्स। आपने कॉम्पोजिशंस करी हैं स्टेशनरी आइटम्स पे, स्टेशनरी थिंग्स के ऊपर, जिसमें आपकी पेंसिल आती है, इरेजर आ जाती है, शार्पनर आ जाता है, आपके कलर्स आ जाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही किसकी बेटे? Am I audible? Please write in the chat box quickly. Can you listen to me? हाँ जी बेटा हार्दिक, बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है, so please you need to check your network. Thank you all. Okay, so I am audible, right? Check your own network बेटा, अपना नेटवर्क चेक करो। So आपने स्टेशनरी आइटम्स पे कॉम्पोजिशन करी है, ठीक है। हरजोत सिंह इज नॉट लिसनिंग, आप भी नहीं सुन रहे, है ना। जब मैंने अभी बोर्ड पे लिखना है, मैंने आपसे लाइंस सुननी है। जो बच्चे अभी सुन नहीं ना रहे, अंश, वही मैम को लाइंस बताएंगे, ठीक है। सो आज हम रिवाइज करेंगे ये कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन है माई पेंसिल बॉक्स। ये आपने पहले की है? कब करी थी, किसको याद है ये कब करी थी? जब आपके एग्जाम्स हुए थे PT1 के, आपको उसमें यही कॉम्पोजिशन आई थी, रिमेम्बर? याद है आपको? ठीक है बेटा। आपका नाम हरजोत है कि प्रभजोत है? प्रभजोत, आप कुछ नहीं सुन रहे ना? आपको मैं सेकंड टाइम बोल रही हूँ, यू आर नॉट लिसनिंग। आपको PT1 के एग्जाम हुआ था जब इंग्लिश का, तब ये कॉम्पोजिशन आया था, ठीक है। बट कई बच्चों ने इसमें पता है क्या प्रॉब्लम कर दी थी, क्या मिस्टेक कर दी थी? टॉपिक था माई पेंसिल बॉक्स, बट बच्चों ने किस पे लिख दी थी? माई पेंसिल पे। उन्होंने पेंसिल बॉक्स पे नहीं लिखी, पेंसिल पे कॉम्पोजिशन लिख दी, तो कई बच्चों के मार्क्स कट हो गए थे, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक ही चेंज कर दोगे, पेंसिल बॉक्स की जगह आप पेंसिल के ऊपर लिख दोगे कॉम्पोजिशन, सुनिए, तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा फिर, ठीक है। फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो इसलिए हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। अब जब आपके दोबारा एग्जाम्स होने ना PT2 के, उसमें आपको फिर से कॉम्पोजिशन आनी है। सो इसको अब ध्यान से आपने सीखना है कैसे लिखते हैं। सो आप सब अपना पेंसिल बॉक्स देखो, होल्ड इट इन योर हैंड, होल्ड योर पेंसिल बॉक्स इन योर हैंड। सबके पास है? गुरकीरत सिंह ने अभी तक होल्ड ही नहीं किया बेटा। पेंसिल बॉक्स कहाँ है आपका? बी अटेंटिव, इसीलिए मैम बार बार बोलते हैं सुनिए क्लास में, अगर क्लास में आए। अंश को भी नहीं सुना। यू डोंट हैव अ पेंसिल बॉक्स, यू डोंट हैव, ओके। सो सी, अब आप देखोगे इसके ऊपर आपने लाइंस लिखनी है, ठीक है। हम क्या क्या लिख सकते हैं पेंसिल बॉक्स का? आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, और हम इसका कलर बता सकते हैं, है ना? यस। अब मैम के पास जो है वो कौन से कलर का है? पिंक कलर का। आपका कलर डिफरेंट भी हो सकता है ना। ज़्यादा बच्चों के पास पिंक ही है, बट किसी के पास ब्लू है, किसी के पास पर्पल है, येलो है, ठीक है। सो आप कलर मेंशन कर सकते हो। फिर आप ये भी बता सकते हो आपका पेंसिल बॉक्स किस चीज़ का बना है। किस चीज़ का बना है? प्लास्टिक। बट मैम का प्लास्टिक का नहीं बना ना, मैम का क्लॉथ का बना है, ठीक है। सो आप चीज़ का मटेरियल भी हम बताते हैं, जैसे पेंसिल को हम बताते हैं इट इज़ मेड ऑफ वुड, तो पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक का भी हो सकता है, क्लॉथ का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर बच्चों के पास प्लास्टिक का ही है ना। फिर आप बता सकते हो कि इसमें आप क्या रखते हैं, क्या रखते हैं इसमें हम, हाँ जी। फिर आप बता सकते हो इसकी कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी का बना हुआ है। देखो आपके पेंसिल बॉक्स पे लिखा है कहीं पे कुछ, किसी बच्चे के लिखा है कंपनी का नेम? नो
अभी रेज हो गया होगा मे बी, बट हर बारी उसके ऊपर कंपनी मेंशन होती है। यहाँ जो इसका कवर होता है ना, जो हम फेंक देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है वो, ठीक है। सो हम कंपनी का नेम भी बता सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हो कि उसकी कॉस्ट कितने की थी, वो कितने का बाय किया आपने, है ना। सबकी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, किसी का 50 रुपीज़ का हो सकता है, किसी का 80 रुपीज़ का हो सकता है, किसी का 100 रुपीज़ का हो सकता है, किसी का उससे भी एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। सो अलग अलग कॉस्ट भी होती है, बट 5 रुपीज़ का आ सकता है, नो। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, पेंसिल बॉक्स को भी 5 रुपीज़ का लिख देते हैं पेंसिल की कॉस्ट के हिसाब से, बट वो 5 का नहीं आता, कोई भी पेंसिल बॉक्स 5 रुपीज़ का नहीं आता, ठीक है। सो इसकी कॉस्ट हम 5 या 10 रुपीज़ नहीं लिख सकते, एटलीस्ट आप 30-40 रुपीज़ तो लिखोगे ना, है ना। सो ये आपने सोच के लिखनी होती है कॉस्ट कि आप 5 रुपीज़ लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 का नहीं आता वो, ठीक है। फिर आप इसका ध्यान कैसे रखते हो, ये आप बताओगे, दैट यू टेक गुड केयर ऑफ इट, ये भी लिख सकते हैं ना। सो अब आप देखो कितनी सारी लाइंस बन गई पेंसिल बॉक्स के ऊपर, बन गई ना। और हमने कितनी लिखनी होती हैं, 10 लाइंस। शैल वी स्टार्ट? चलिए वी विल बिगिन। फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखते होते हैं, यस, आई हैव अ पेंसिल बॉक्स। मनरीत ने लिखा है इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, यस वेरी गुड। आप शेप भी मेंशन कर सकते हो अपनी पेंसिल बॉक्स की कि वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ओके। सो फर्स्ट लाइन लिखते हैं आई हैव अ पेंसिल बॉक्स। आपने देखा आई के साथ क्या है, हैव। ये हमने हैज़ हैव में भी किया था ना, कि जहाँ पे भी आई होता है उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। चलिए स्टार्ट। पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स अलग अलग वर्ड है, इनको दूर दूर लिखना है स्पेस के साथ। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है। अ का मतलब क्या होता है, वन, सिंगुलर, ओके। सिंगुलर थिंग के लिए हम अ यूज करते हैं, और एन भी सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, बट पेंसिल इज कॉन्सोनेंट साउंड, पेंसिल पर वॉवल साउंड से नहीं स्टार्ट हो रहा ना, सो इसलिए हमने अ लगाया। वैसे एन भी हम वन थिंग के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑफ ब्लू कलर, इट इज ऑफ पिंक कलर, इट इज ऑफ येलो कलर। जिस भी कलर का आपका पेंसिल बॉक्स है आप वही कलर लिख सकते। इट इज ऑफ डिफरेंट कलर, ये तो नहीं, आपने कलर तो बताया ही नहीं, फिर ये रॉन्ग है लाइन। इट इज ऑफ डिफरेंट कलर नहीं लिखेंगे बेटा, कलर बताएंगे हम कि वो रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, कौन सा है। अनमोल कुमार लुक हियर, क्लास में रहिए। चलिए लिखे नंबर 2, इट इज ऑफ। अब मैम का पिंक कलर का है तो मैम पिंक लिखेंगे, आप कोई भी कलर लिख सकते हो इसमें, ठीक है, बट स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए।
जी बेटा, कौन सा कलर लिखा है आपने? इट इज ऑफ, ओके, स्पेलिंग्स आते हैं ना आपको? ओके फाइन। हाँ जी, अब हमने ये भी बता दिया उसका कलर कौन सा है, और हम क्या बताएंगे उसके बारे में? इट इज मेड अप ऑफ, यस, ये भी बताना होता है हमने कि वो पेंसिल बॉक्स, हाँ जी, कि वो किस चीज़ का बना है। ठीक है, सो आपने क्या लिखना है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, स्पेलिंग्स यहाँ पे ध्यान से लिखने हैं हमने, 3 नंबर लिख के। प्लास्टिक के स्पेलिंग PLASTIC, ये आपको आते होने चाहिए, ये आप बहुत बारी कर चुके हो अब तो। हाँ जी, पहले ये लिखो, फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अर्शित, where is your plastic? समझ आ गया? आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, इट इज ऑफ पिंक कलर, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, हम उसकी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं वो किसी कंपनी की बनी होती है, राइट? सो अब हम लिखेंगे कंपनी का नाम, जैसे ये देखो, है ना, ये जो मैम के पास पेंसिल बॉक्स है इसकी कंपनी का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? बट आपके कवर के ऊपर लिखा होगा, सो आपने कवर्स फेंक दिए हैं। तो स्टेशनरी आइटम डॉम्स कंपनी की भी आती हैं, अप्सरा की भी आती हैं, कैमलिन की भी आती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है, नटराज की भी आती है ना? सो आप इसमें कोई भी नेम लिख सकते हो जिसके आपको अगेन स्पेलिंग्स आते हो। ठीक है, सो डॉम्स के स्पेलिंग सबको आते हैं? DOMS, वो सबसे इजी है। ठीक है, ओके, सो हम नेक्स्ट लाइन में उसकी कंपनी के बारे में लिखेंगे, इट इज ऑफ डोम्स कंपनी। अब जब हम डोम्स लिखेंगे उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है? डोम्स लिखते हैं, वेरी गुड। सिर्फ तरनप्रीत हो ना, तरनप्रीत को याद है सिर्फ डोम्स का D शुड बी कैपिटल, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, स्पेशल नाउन है वो, राइट? लिखे? It is of Doms Company, DOMS, Doms कंपनी के स्पेलिंग COMPANY, कंपनी। हाँ जी, नेक्स्ट 5 रुपीज रिद्धि, इट कॉस्ट ₹5। अभी मैंने बताया था आपको कि 5 रुपीज़ हम कॉस्ट लिख सकते हैं पेंसिल बॉक्स की। अगर मम्मा आपको 5 रुपीज़ देंगे और आपको बोलेंगे जाओ पेंसिल बॉक्स ले लो, आपको 5 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो फिर ये तो गलत हो गया रिद्धि आपकी लाइन। इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं हो, आप सुन नहीं रहे जो मैम ने समझाया है क्लास में। हाँ जी, 50 रुपीज़ लिख सकते हैं, 80 रुपीज़ लिख सकते हैं, 100 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ओके, पहले यहाँ तक लिखिए, ये लिख लिया आपने? हाँ जी, 40 इज ऑल्सो करेक्ट, यस। 109,
ओके, बट 5 नहीं लिख सकते, 10 भी नहीं लिख सकते। 30 रुपीज़ तो लिखना ही चाहिए ना, कम से कम 30 रुपीज़ से कम तो नहीं मिलेगा आपको कोई भी पेंसिल बॉक्स। सो नेक्स्ट लाइन में हम उसकी कॉस्ट बताएंगे। इट कॉस्ट ₹100, 100, ठीक है। लेट्स राइट। ये क्या लिखा है मैम ने? रुपीज। ये रुपीज का सिंबल है। रुपीज पूरा कैसे लिखते हैं? ऐसे RUPEES, ठीक है। बट हमने उसका सिंबल डाल दिया, राइट। तो हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इंडिया की करेंसी होती है रुपीज, तो हमने उसका सिंबल लिख दिया है यहाँ पे। इट कॉस्ट ₹100। अच्छा मुझे बताओ, इट किसके लिए यूज कर रहे हैं मैम? हर लाइन में इट इट लिख रहे हैं, वो किसके लिए? हाँ जी, सिर्फ अवनूर ने बताया मुझे सबसे पहले। इट इज़ यूज फॉर पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स के बारे में हम लिख रहे हैं ना कंपोजिशन, तो बार बार हम पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स नहीं ना लिख सकते हर लाइन में, तो उसके लिए हम इट यूज़ कर रहे हैं। और इट हम कौन सी थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं विचार? नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें हों। जैसे हम तो पर्सन है, हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं, तो हमारे लिए हम इट नहीं लगाते, हम ही शी यूज़ करते हैं। बट जो थिंग्स होती हैं, जो जिंदा नहीं होती, जो लाइव नहीं होती, जो सांस नहीं लेती, थिंग्स होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स, उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ओके, ये समझना आना चाहिए आपको, छोटी छोटी चीज़ें, इसको ध्यान से सुना करो। यस मनतेग, राइट बेटा, इट्स फॉर पेंसिल बॉक्स। अब क्या लिख सकते हैं हम नेक्स्ट लाइन में? लॉन्ग इन साइज। साइज तो लॉन्ग नहीं होता, लॉन्ग तो हाइट होती है, लेंथ होती है। यू कैन राइट हु ब्रॉट इट फॉर यू। कौन लेके आया था आपके लिए? यस, माई मदर ब्रॉट इट फॉर मी। सो मदर की जगह फादर भी अगर आप लिखेंगे वो भी ठीक है, क्योंकि समटाइम्स योर फादर ऑल्सो गेट्स थिंग्स फॉर यू, है ना। बट मम्मा को ज़्यादा पता रहता है कि आपका पेंसिल बॉक्स चाहिए आपको कि नहीं चाहिए। सो ब्रिंग वर्ड सुना है आपने, है ना। ब्रिंग वर्ड होता है लेके आना, वैसे ही ब्रॉट का मतलब भी ब्रिंग ब्रॉट सेम मीनिंग होता है। ब्रॉट मतलब लेके आना, ठीक है। सो आपके लिए कौन लेके आया था? अब नेक्स्ट लाइन में हम ये लिखेंगे, माई मदर ब्रॉट इट फॉर मी। चलिए, ध्यान से स्पेलिंग लिखने हैं बेटा। ब्रॉट के BROUGHT। जब इसको बोलते भी हैं तब हम ब्रॉट बोलते हैं, र की साउंड आनी चाहिए, आर की साउंड। माई मदर ब्रॉट इट फॉर मी। दिशिता आपने टू में लिखा बेटा, फॉर मी होता है। My mother brought it for me.
आई कैरी इट टू स्कूल डेली, ये भी ठीक है। और कोई लाइन? वेरी गुड, अंश ने 2 लाइन्स बता दिए। आई टेक गुड केयर ऑफ इट, आई कीप इट इन माई बैग, ओके, आई लाइक इट वेरी मच। ये तो हमने बताया ही नहीं कि इसका यूज़ क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इससे क्या करते हैं। नो, आप अपने पेंसिल बॉक्स में क्या रखते हैं, उसको यूज़ किस लिए करते हैं। हाँ जी, तो ये तो हाँ जी, वेरी गुड। पूर्वा ने लिखा आई कीप माई स्टेशनरी इन इट। यस, यही पूछ रहे थे मैम कि आप लोग यूज़ किस लिए करते हैं अपने पेंसिल बॉक्स को, वो तो बताया ही नहीं आपने अभी तक, है ना। सो किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर कीपिंग स्टेशनरी आइटम्स, राइट। स्टेशनरी आइटम्स क्या क्या होती हैं, पहले भी मैम ने आपको बताया था। आपकी पेंसिल, इरेजर, स्केल, कलर्स, शार्पनर, ये सब होती हैं स्टेशनरी आइटम्स, ओके। सो अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आई कीप माई स्टेशनरी आइटम्स इन इट, मतलब उसके अंदर रखते हैं, इन मतलब अंदर, ओके। लेट्स राइट। ध्यान से लिखने हैं स्पेलिंग्स फिर से स्टेशनरी के, STATION। ये पता क्या बन गया? स्टेशन, रेलवे स्टेशन सुना है कभी? तो N तक यहाँ तक स्टेशन बन गया, उसके आगे लिखते हैं ERY, तो वो बन जाता है स्टेशनरी। स्टेशन के साथ ERY लगा दें तो वो स्टेशनरी बन जाता है। I keep my stationery items, items के spelling ITEMS in it। I keep my stationery items in it। हाँ जी, इसके बाद अगली लाइन में आप लिखोगे कि आप इसको कहाँ लेके जाते हो, कहाँ यूज़ करते हो? स्कूल में। अब तो आप लोग स्कूल आ रहे हैं, तो जब भी आप अपना बैग पैक करते हैं आप चेक करते हैं ना कि आपके बैग में पेंसिल बॉक्स है कि नहीं, और उसमें आपने स्टेशनरी आइटम्स रखी हुई है कि नहीं रखी हुई, ओके। सो वी कैरी इट टू स्कूल डेली, हम इसको स्कूल लेके जाते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि खरीद के घर पे ही छोड़ देते हैं, उसको लेके ही नहीं आते स्कूल, नहीं ना, स्कूल लेके आते हैं ना उसको। सो दैट्स वी हैव टू राइट आई कैरी इट टू स्कूल डेली। डेली मतलब हमेशा नहीं, रोज़, हर रोज़, एवरी डे, ओके। चलिए लिखिए। I carry it to school daily। it मतलब पेंसिल बॉक्स के लिए, पेंसिल बॉक्स को हम डेली स्कूल लेके जाते हैं। I carry 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 it to school daily। डेली में A पहले आना है, DAILY।
जब आप अपनी थिंग्स पेंसिल बॉक्स में लेके आते हो तो आपको अपनी चीज़ें आराम से मिल जाती है ना। अगर आप ऐसे ही बैग में अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर, स्केल सब फेंक दोगे, आपको मिलेगा बाद में वो सामान? कितना मुश्किल होगा। और आपकी चीज़ें ख़राब भी हो जाएंगी, स्पॉइल भी हो जाएंगी, पेंसिल टूट जाएंगे, कलर स्पॉइल हो जाएंगे, स्केल टूट जाएगा, है ना। बट अगर आप उनको अपने पेंसिल बॉक्स में लेके आते हो, अच्छे से सेट करके लेके आते हो, तो आपकी जो थिंग्स हैं, स्टेशनरी की आइटम्स हैं, वो क्या रहती हैं? सेफ रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती, ठीक है, वो बची हुई रहती हैं। नहीं तो वो टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, राइट। तो नेक्स्ट लाइन में हमने यही लिखना है, इट कीप्स माई थिंग्स सेफ, मतलब पेंसिल बॉक्स मेरी चीज़ों को, थिंग्स को सेफ रखता है। सेफ वर्ड ईवीएस में किया है ना आपने सेफ्टी रूल्स चैप्टर में, तो ये मीनिंग पता होना चाहिए आपको। सेफ थिंग्स मतलब चीज़ों को बचा के रखता है। लिखे नेक्स्ट लाइन, इट कीप्स माई थिंग्स सेफ। हर लाइन के एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए, या आपने चेक करना है। और लास्ट लाइन में क्या लिखते होते हैं हम? केयर ऑफ, फॉर नहीं, ऑफ इट। आई टेक गुड केयर of it. इस लाइन का मतलब है कि मैं अपने पेंसिल बॉक्स का अच्छे से ध्यान रखता हूँ। ओके, कैसे आप गुड टेक केयर करते हैं? आप पेंसिल बॉक्स को अच्छे से क्लोज करके उसमें सामान अच्छे से रख के फिर बैग में नाइसली पैक करते हो ना, सो ताकि वो ख़राब ना हो, वो टूटे नहीं, वो गंदा नहीं हो, राइट, वो बार बार नीचे ना गिरे। सो इसको बोलते हैं टेक केयर करना, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना। सो दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे बेटा। आपने इसको घर जाके ही दोबारा रिवाइज करना है। इंग्लिश का आपका वर्क क्या है? कॉम्पोजिशन को दोबारा रिवाइज करना। If you have finished, you should check your work. मैम को नोटबुक देने से पहले चेक करते हैं सीट पे। खुद चेक करो, कोई मिस्टेक तो नहीं की आपने। So this is today's work beta. You just have to revise this again. Okay, this is your class work as well as homework. आपने चेक करना है कि आपने स्पेलिंग्स ठीक लिखे हैं, 10 लाइंस पूरी लिखी है, स्टार्ट कैपिटल लेटर से किया है हर लाइन को कि नहीं, सबके पीछे फुल स्टॉप एंड में लगाया है कि नहीं लगाया। यू हैव टू चेक एवरीथिंग। चेक करिए।
बेटा आई सेंड गूगल फॉर्म सो मेनी टाइम, आप लेट ज्वाइन करते हैं जानिश कपूर।